द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजरायली सेना के लिए हमास के लड़ाके काल बन चुके हैं। 3 इजरायली सैनिकों के ढेर होने की खबर इस वक्त फिर से सामने आ रही है और यह जानकारी हमास के तरफ से नहीं आई है या फिर मीडिया के तरफ से नहीं आई है, बल्कि इजरायली आधिकारिक सूत्रों ने बाकायदा तस्वीर जारी करते हुए इसे बहुत बड़ा लॉस बताया है और कहा है कि हमारे 3 सैन्य अफसर शहीद हो गए हैं। दरअसल हमास के लड़ाके उनके लिए काल बनकर सामने आए। इजराइल और गजा की जंग दोबारा से शुरू होने के बाद फिर से वही सब सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार हमास के लड़ाके कुछ और बड़ी तैयारी के साथ सामने आए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा रही इजरायली सेना की हालत इस कदर खराब हो रही है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो गाजा पट्टी में घुस जाए, और जो घुस गए वो वापस भागने की फिराक में मौका मिलते ही जान बचाकर भाग रहे हैं या तो फिर हमास के सामने ढेर हो जा रहे हैं। खैर, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए। यह 3 चेहरे ये इजरायली सेना के काबिल अफसरों में से एक बताए जाते हैं। इन तीनों को हमास ने मार गिराया है। इस खबर को न्यूज नाउ फॉर यूएसए ने शेयर किया है और अरबिक में लिखा हुआ था, हमने इसे इंग्लिश में देखा तो यही लिखा हुआ है, द इजरायली आर्मी रिलीज्ड फोटो ऑफ 3 सोल्जर्स हु डाइड इन गाजा। ये 3 अफसर जो मारे गए हैं गाजा में, उसकी तस्वीर इजरायली आर्मी ने जारी कर दी है और इसके चलते इजराइल की सेना में हड़कंप है, मातम मना रहे हैं, गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमास ने इनकी एकदम से कमर तोड़नी शुरू कर दी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इनके 3 ही सैनिक मारे गए हैं। अगर इसे बड़े स्तर पर देखें, जो कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलती है या फिर हमास की तरफ से खबरें आती हैं, वो सब ये बताते हैं कि इजरायली सैनिक भारी संख्या में हताहत हो रहे हैं। इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल अपनी सहूलियत के हिसाब से ही आंकड़े सार्वजनिक करता है। वैसे भी मीडिया मैनेज तो इजराइल या पश्चिमी देश तो पहले ही कर चुके होते हैं, तो ऐसे स्थिति में यह बेईमानी होगी कि आप उनसे कुछ उम्मीद कर लें। सच्चाई आपको कुछ ही विश्वसनीय सूत्रों से मिल सकती है। तो ये 3 तस्वीरें देखकर आप यह मुगालते में न रहे कि इजरायली सेना के 3 ही अफसर मारे गए। हम आपको कुछ और रिपोर्ट देते हैं, कुछ और तस्वीरें आप देखेंगे और इससे आपको यकीन हो जाएगा कि इजरायली सैनिक भारी संख्या में मारे जा रहे हैं। जो रिपोर्ट है, वाजिद खान भी इस मामले में खूब अपडेट देते रहते हैं, तो हम उनकी तस्वीरों से, उनकी खबरों से आपको कुछ इंफॉर्मेशन और देते हैं। एक तस्वीर और देख लीजिए आप। ये तस्वीर है यहूदी सेना का, ये मिसिंग बताया जा रहा था। तस्वीर में जो जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, लेकिन यह भी मारा गया है। इसमें वाजिद खान ने लिखा है, यहूदी सेना की मिसिंग पर्सन्स यूनिट का एक अधिकारी भी मारा गया। मतलब मिसिंग पर्सन्स यूनिट ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं ढूंढ रहे होते हैं लोगों को, और फिर ये खुद मिसिंग हो गए होंगे और बाद में पता चला कि ये भी मारे गए हैं। खैर, अब इसमें वाजिद खान ने जो इंफॉर्मेशंस दिया है, 2 तस्वीरें और देखिए। इसमें नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जिस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर भी वाजिद खान ने 2 तस्वीरें और साझा की हैं। इसमें लिखा हुआ है, इजराइल के 2 और सैनिक मारे गए, अबू उबैदा का लश्कर ही गालिब रहेगा। खैर, वाजिद खान पूरी तरीके से हमास के समर्थन में हैं और गजा के लिए ही उनकी खबरें खूब आती हैं। तो यहाँ पर जो इजराइल के 2 और सैनिक मारे गए हैं, तो उन्होंने लिखा है अबू उबैदा का लश्कर ही जो है हमेशा विजेता होगा या गालिब रहेगा, उनके कहने का सेंस जो भी हो। लेकिन यहाँ आंकड़े देखिए, ये सब भी मारे जा रहे हैं, लेकिन ये छुपाने की कोशिश करते हैं इजराइल वाले। नेतन्याहू इसमें माहिर हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके कितने लोग मारे जा रहे हैं, इससे इजराइल को कितना बड़ा नुकसान होगा। वो बस इतना ही समझ पा रहे हैं कि हमें गजा को बर्बाद करना है, लेकिन गजा में हमास के लड़ाके इस कदर ताकतवर हैं कि उनसे इजरायली सेना भिड़ ही नहीं पा रही है। तो इस संबंध में एक फुल अपडेट हम आपको देते हैं। फुल अपडेट क्या है, कितने लोग कहां मारे जा रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, वो आप समझ जाएंगे। इसमें भी अबू उबैदा की एक तस्वीर साझा करते हुए वाजिद खान ने सिलसिलेवार तरीके से
इजरायली सेना को और इजराइल को हुए नुकसान के आंकड़े गिनवा दिए हैं। तो देखिए अपने स्क्रीन पर इन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, गाजा मुजाहिदीन की आज की बड़ी कार्रवाई। जो आज हमले हुए हैं उसके हिसाब से खान यूनिस अल जुना इलाके में हमास के एक स्नाइपर शूटर ने 6 यहूदी सैनिकों को उड़ा दिया है। फिर दूसरी बात, खान यूनिस में मिसाइलों से 8 यहूदी सैनिक मारे गए। खान यूनिस में 10 यहूदी सैनिकों को नजदीक से मार डाला। तो हमने कहा कि आंकड़े सिर्फ अब 3 तक ना सीमित रहे। इजरायली सेना धीरे धीरे आंकड़े सामने रखेगी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड रखती है, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार को भी उसी हिसाब से जवाब देना होता है, देश की जनता को भी जवाब देना होता है कि हमारे सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। खान यूनिस पूर्वी क्षेत्र में 2 यहूदी टैंकों ने एक सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया है। खान यूनिस इलाके में 3 बुलडोजर, 1 टैंक और 1 सेना वाहन को नष्ट कर दिया गया है। ये इजरायलियों को भारी नुकसान हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है तेल अवीव पर गाजा से मिसाइलों की बारिश, कई मिसाइलें यहूदी इमारतों पर गिरी, कई घायल। तो हमले अब हमास के तरफ से ही खूब हो रहे हैं, क्योंकि हमास अब इजरायली सेना का काल बनकर सामने आया है। अल कसाम ब्रिगेड पूरी तरीके से जंग के लिए तो तैयार ही बैठा था। जो कुछ दिनों की मोहलत मिली उसमें और भी घातक होता हुआ हमास दिखाई पड़ रहा है। आगे इसमें लिखा गया है कि दक्षिणी गाजा में एकत्रित यहूदी सेना का रोजोम मिसाइलों से हमला। अब यहाँ पर रोजोम मिसाइलों ने किसोफिम यहूदी बस्ती पर हमला किया है। इंफॉर्मेशन बस देखते जाइए। खान यूनिस क्षेत्र में एक जायोनी बुलडोजर को नष्ट कर दिया गया है। खान यूनिस पूर्वी क्षेत्र में यासीन 105 मिसाइल से 4 यहूदी सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। मुजाहिदीन ने यासीन 105 मिसाइल से 2 यहूदी सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया है। फिर अब स्नाइपर शूटर ने क्या किया। स्नाइपर शूटर मुजाहिदीन ने खान यूनिस इलाके में 2 यहूदी सैनिकों की खोपड़ियां उड़ा दी। पूर्वी खान यूनिस क्षेत्र में 5 यहूदी सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। मुजाहिदीन ने यासीन 105 मिसाइल से खान यूनिस में एक यहूदी टैंक को उड़ा दिया है। हमास मुजाहिदीन ने यासीन 105 मिसाइलों से 3 यहूदी सैन्य टैंक वाहनों को नष्ट कर दिया है। ये पूरा इंफॉर्मेशन क्या है? यह इंफॉर्मेशन बताता है कि जो मीडिया में आप खबर देखते हैं कि गाजा में घुस गया इजरायली, गाजा में इस कदर कहर बरपा दिया इजरायली, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने हमला किया है तो उनको इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। हमने आपको कई वीडियोज में दिखाए हैं कि हमास किस तरीके से पहले इजरायली सेना को ट्रैप करता है और फिर उन्हें ढेर कर देता है। आज भी एक खबर आई कि कैसे इजरायली सेना की जो गाड़ियां हैं, जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, वो गाजा सिटी में घुसने की कोशिश में थी, घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जो हमास के लड़ाके हैं वो मशीन गन के साथ तैनात खड़े थे, वो उन्हें घुसने नहीं दे रहे थे। इसके बावजूद भी लगा कि इजरायली सैनिकों को कि हमास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल भी देखिए। जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो सबसे अगली गाड़ी थी उनकी मिलिट्री व्हीकल्स, उसे हमास के लड़ाकों ने उड़ा दिया। उसके बाद तो इनमें हड़कंप सा मचा और ये लोग अपने कदम पीछे खींच बैठे। तो कुल मिलाकर इजरायली सेना इस वक्त मातम में ही डूबी पड़ी है। इजरायल भी मातम में है, क्योंकि उनके सैनिक भारी संख्या में ढेर जो हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।